दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोबाइल के द्वारा IHIP पोर्टल पर फॉर्म पी की एंट्री कैसे करते हैं उस संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल या क्रोम पे जाएंगे। जाने के बाद IHIP लिखेंगे। IHIP लिखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंट्री करेंगे। ये देखिए यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन है। फिर हम वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद नीचे कैप्चा का ऑप्शन है। फिर इंटर कैप्चा करेंगे। उसके बाद इसे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद एक विंडो ओपन होगा जिस पे एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आप फॉर्म पे जाएंगे। फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ 3 तरह के फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। एक प्रिजम्पटिव केसेस फॉर्म, जिस पे आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाए गए केसों के एंट्री करना है। दूसरा ऑप्शन जो है वह इवेंट अलर्ट फॉर्म का है। इवेंट अलर्ट फॉर्म जब एक ही बीमारी से एक ही साथ एक ही गांव में कई लोग ग्रसित हो जाएं, ऐसे केस को रिपोर्ट करने के लिए इवेंट अलर्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। या ऐसे केस जो अपने डिस्ट्रिक्ट में अनकॉमन है या कॉमन सा नहीं है, जो कभी कभार पाया जाता है या बिल्कुल अननोन सी डिजीज़ है, तो ऐसे केस को रिपोर्ट करने के लिए इवेंट अलर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इवेंट अलर्ट फॉर्म हम तभी यूज़ करेंगे जब कोई स्वाइन फ्लू या जेई या अदर कोई केस जो अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया जा रहा है और अचानक से आ गया, तो ऐसे केस की रिपोर्ट करने के लिए हम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं, चाहे उसका एक केस ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट में हमेशा पाई जाती हैं, तो उसके लिए एपिडेमिक में थ्रेशोल्ड बनाए गए हैं। एक ट्रिगर बनाया गया है कि जब नंबर ऑफ़ केसेस इतने होंगे तभी ऐसे केस को रिपोर्ट करेंगे और इवेंट अलर्ट फॉर्म में रिपोर्ट करेंगे। ये एक तरह से अर्ली वार्निंग सिग्नल है ताकि हम अलर्ट हो जाएं और ये पता चल जाए कि इस तरह के केस किसी पर्टिकुलर जगह पे पाए जा रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है प्रिजम्पटिव केसेस लाइन लिस्टिंग का है। अगर नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे उसकी लाइन लिस्ट बना सकते हैं। ये वीडियो और दोबारा इसलिए बनाई जा रही है कि इसमें बहुत सारे पोर्टल में नई चेंजिंग भी आई हुई है, तो नई चेंजिंग को देखते हुए इस वीडियो को दोबारा तौर पे बनाई जा रही है। तो सबसे पहले हम प्रिजम्पटिव केसेस फॉर्म पे क्लिक करेंगे और OPD में आए हुए केस जिनकी प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाई गई है, आप उसको रिपोर्ट यहाँ पे इसके माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, आप देखेंगे ऊपर में 8 पेशेंट रिकॉर्ड, 8 डेथ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एग्रीगेट डाटा, सबमिट नील रिपोर्ट। अगर छुट्टी का दिन है, अगर कोई केस OPD में नहीं आया है, अगर आपको नील और ज़ीरो रिपोर्टिंग करना है, तो ऐसे सीरत में सबमिट नील रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और अपने डाटा को आप क्या करेंगे, नील रिपोर्टिंग उस दिन का कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है। जैसे हमने नील का रिपोर्टिंग किया, आपकी नील रिपोर्टिंग उस दिन की हो गई। लेकिन अगर आपको नील रिपोर्टिंग नहीं करना है तो आप नीचे बनाए गए बॉक्स में और जो भी रिक्वायर्ड डाटा है आप उसको फिल करेंगे और फिर एज़ पर रिक्वायर्ड उस डाटा को सबमिट और सेव और सबमिट करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने नील रिपोर्टिंग किया, नील रिपोर्टिंग करने के बाद आपका एक बॉक्स जो है यहाँ से गायब हो गया। अब हमको कोई नया केस रिपोर्ट करना है या दूसरे दिन कोई नए केस की एंट्री करनी है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कोई भी मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे जो पेशेंट का है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप 10 टाइम्स 00 एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद पेशेंट का नाम आप लिखेंगे। पेशेंट का नाम लिखने के बाद
आप उसको एंट्री करेंगे, पेशेंट का नाम जैसे हमने यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ मोबाइल नंबर में, जो कि पेशेंट का मोबाइल नंबर नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे 0010 टाइम एंट्री कर रखा है। उसके बाद पेशेंट का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम कोई बीच में कोई मिडिल नेम नहीं है तो आप उसको ओपन खाली रखेंगे। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ और एज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसका जो भी पर्टिकुलर एज है आप उसको मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो लेडी प्रेग्नेंट है तो आप उसकी प्रेग्नेंट लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपको आईडी टाइप में नॉट अवेलेबल, आईडी है तो उसके आईडी का ऑप्शन आपके यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी आईडी उसके पास है इसके अकॉर्डिंग उसको डाटा को फिल कर देंगे। फ़िलहाल उसके आईडी नहीं है तो नॉट अवेलेबल। उसके बाद सिटीजनशिप इंडिया हो गया। उसके बाद स्टेट, अगर अदर स्टेट का है तो उस जो भी स्टेट का होगा उस स्टेट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और जिस तहसील का रहने वाला होगा वो तहसील उसका सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जिस विलेज का रहने वाला है उस विलेज को सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, तहसील सेलेक्ट करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि तहसील जब सेलेक्ट करेंगे उसी तहसील की गांव यहाँ पे दिखाई देगी। जिस तहसील आपने सेलेक्ट किया है उसी तहसील से संबंधित जितने गांव हैं उसकी लाइन लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि आप वो किसी और तहसील का रहने वाला है और अदर आप उसके गांव को ढूंढेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा। तो ये ख्याल रखना है हमेशा कि आप उसी तहसील को सेलेक्ट करें जिस तहसील का वो रहने वाला बंदा है। बहुत सारी जगहों पे तहसील को सब डिवीज़न या तालुका भी बोलते हैं, तो इसलिए जो अपने अपने स्टेट में जो भी सब डिवीज़न को बोलते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क, पिन कोड, उससे पहले हाउस नंबर हमने 56 डाल लिया। स्ट्रीट नेम मंदिर वाली गली हो गई। उसके बाद जो है आगे लैंडमार्क प्रधान के बगल में और वहाँ का पिन कोड डाल दिया। इसके बाद जो है अगर उसका सेम परमानेंट भी सेम एड्रेस है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम प्रोविजनल डायग्नोसिस पे आ जाएंगे। जो भी उसको बीमारी होगी उस बीमारी को आप यहाँ से स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो फीवर का केस है, ओनली फीवर मोर देन 7 डेज़ या ओनली फीवर लेस देन 7 डेज़ या फीवर विथ रैश, फीवर विथ ब्लीडिंग, मैनी ऑप्शन है आपके पास। जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पे, जब हम अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये वो बीमारियाँ दर्शाती हैं जो अपने यहाँ अनकॉमन सी नहीं हैं, कॉमन सी नहीं हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप सिंपल बड़ी जगह पे हैं, बड़ी इंस्टीट्यूट है, बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, जहाँ पे उनकी जांच हो सकती है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ जो ऑप्शन आपके यहाँ पे है आप उसी को सेलेक्ट करें। और एक चीज़ यहाँ बताना ये भी ज़रूरी है कि अगर आप मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड हर एक की जांच कराना चाहते हैं तो आप फीवर, ओनली फीवर वाले ऑप्शन या 7 डेज़, लेस देन 7 डेज़ या मोर देन 7 डेज़ वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप उसकी टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू के अलग अलग जांच करा सकते हैं और आपको उस जांच को सेलेक्ट करने में आपको मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आपने मलेरिया का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और फिर उसकी टाइफाइड की जांच कराना चाहते हैं या डेंगू की जांच कराना चाहते हैं तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, फिर उसमें आपको दिक्कत आएगी। इसलिए अगर आपने लेस देन 7 डेज़ ओनली फीवर, लेस देन 7 डेज़ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो आप इसको सेलेक्ट करने के साथ मलेरिया की भी जांच करा सकते हैं, डेंगू का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइफाइड या अदर फीवर की जांच का भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने जैसे आपको सेलेक्ट किया ओनली फीवर लेस देन 7 डेज़। इसके बाद डेट ऑफ ऑनसेट पूछेगा कि आपकी जांच मतलब कि फ़ीवर पहली बार कब आया था, तो आप कि उसके अकॉर्डिंग आप डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, आपने सेलेक्ट कर लिया। पेशेंट ओपीडी में आया है दिखाने के लिए, आईपीडी का केस है, आप यहाँ पे ऑप्शन
दिया हुआ है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे ये कि उस पेशेंट की क्या जांच भी करानी है, तो डू यू वांट टू एडवाइस लैब टेस्ट, अगर उसकी कोई जांच संभव है जो आपके हॉस्पिटल में हो सकता है, आपके सेंटर में हो सकता है, तो आप यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि टेस्ट सस्पेक्टेड फॉर, अब किस चीज़ की बीमारी का टेस्ट कराना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मलेरिया की कराना है, आप मलेरिया के ऑप्शन पे जाएंगे। फिर यहाँ पे सिंपल का ब्लड आपने टेस्ट ले लिया सिंपल, उसके बाद रिक्वेस्ट आप रैपिड किट के द्वारा कराना है, आप रैपिड डायग्नोस्टिक किट आपने ले लिया। एक चीज़ का यहाँ दिखाना ये है कि जो पीएससी या अदर जो हमारे यूनिट हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, वो बहुत सारे ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो पीसीआर फॉर मलेरिया पैरासाइट, जो हमारे यहाँ पीएससी लेवल पे पॉसिबल नहीं है, या बहुत सारे शीर्षों पे ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं और इस थर्ड वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो टेस्ट आपके यहाँ पॉसिबल नहीं है या नहीं होता है, प्लीज़ मेहरबानी करके आप वैसे ऑप्शन को सेलेक्ट ना करें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं या स्टेट लेवल के लोग हैं या अदर जो लोग हैं जो इस डाटा को एनालाइज करते हैं और टाइम टू टाइम देखते हैं, उनको ये दिक्कत आती है कि इस तरह केस आपके द्वारा रिपोर्ट की गई है। ठीक है, इसके बाद हम सैंपल कलेक्शन का डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आज की डेट में सिलेक्शन हुआ तो ये हम क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे लेबोरेटरी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑप्शन हैं। तो अगर आपके सारे फैसिलिटी लिंक्ड है और आपके द्वारा जनरेट किए गए आईडी से अगर वो सैंपल कर सकते हैं तो आप एक्सटर्नल भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंटरनल पे ही एंट्री करें। आप यहाँ पे देखिए हमने मलेरिया का ऑप्शन ले लिया, चूँकि हमने शुरू में प्रोविजनल डायग्नोसिस के लिया ओनली फीवर लेस देन 7 डेज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे आप जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उसमें प्लस का निशान है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप इसके यहाँ पे टाइफाइड की भी जांच कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सैंपल यहाँ पे आपने ब्लड ले लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट में विडाल टेस्ट आपने ले लिया। यहाँ पे भी बताना है कि जो आपके यहाँ टेस्ट होता है आप उसी ऑप्शन को क्लिक करें। बहुत सारे लोग जो है वो जो टेस्ट पॉसिबल नहीं है उस पर भी क्लिक कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है आप सैंपल कलेक्शन डेट आपने आज की ले लिया। इसके बाद जो है आप और टेस्ट डेंगू के भी करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे प्लस का निशान बनाएं, क्लिक करेंगे और इस पर फिर जो है आप उसके डेंगू के ऑप्शन पे जाएंगे। सीरम आपने ले लिया यहाँ पे, फिर आप रैपिड आईजीएम टेस्ट, कल्चर, आईजीएम एलाइजा, NS1 एलाइजा और रैपिड NS1 तो चुके हुए, और RT-PCR, कल्चर, वायरस सॉल्यूशन बाई कल्चर, इतने सारे ऑप्शन आपके दिए हैं। लेकिन जो PSC और CSC लेवल पे जो टेस्ट अभी प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है वो रैपिड NS1 किट है, इसलिए आप कोशिश ये कर रहे हैं तो पहले वाले ऑप्शन रैपिड NS1 पे ही क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सैंपल कलेक्शन डेट आपने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमने जैसे फीवर लिया तो हमने इतने सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप को ये सारे टेस्ट कराने हैं तो आप इन सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डाटा को सेव करेंगे। जब डाटा आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे नाम जो हैं आपको नीचे दिखाई देने लगेंगे। जो भी टेस्ट आपने सेलेक्ट कर रखा वो सारे टेस्ट के नाम नीचे आपको दिखाई देने लगेंगे। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो आपको ऊपर में एक विंडो बन के आएगा जिसमें आप पूछा जाएगा कि आपके रिकॉर्ड को सबमिट कर लिया जाए, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। जैसे यस करेंगे आप देखेंगे नीचे में आपको ये रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है। तो जो आपको लाइन लिस्ट यहाँ नीचे दिखाई दे रही थी वो लाइन लिस्ट अब नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, चूँकि ये डाटा आपका अब लैब वाले फॉर्म पे चला गया है, लैब रिकॉर्ड में चला गया है। तो ये अब लेबोरेटरी वालों का काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो LT हैं, LA हैं, वो डाटा को वहाँ से
अपने रिकॉर्ड के बेस पे फिल करेंगे। अगर उनके यहाँ जांच हुई है और कोई डाटा उनके यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करेंगे। इसी तरह से एक केस हम विदाउट सैंपल एंट्री करके दिखाते हैं कि अगर किसी का सैंपल नहीं लिया जाना है, अगर उसकी एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक हमने सेकंड एंट्री की है जिसके हमें टेस्ट नहीं कराना है या टेस्ट के लिए लैब में रिकॉर्ड को नहीं भेजना है। तो यहाँ पे डू यू वांट टू एडवाइस लैब टेस्ट के ऑप्शन को हम क्लिक नहीं करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा टेस्ट रिक्वायरमेंट के लिए, तो हम यहाँ पे इसको डाटा को सेव करेंगे और सेव करने के बाद और डायरेक्टली जो है हम डाटा को यहाँ पे देखिए, डाटा हमने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ नीचे उसकी लाइन लिस्ट दिखाई देने लगी। फिर यहाँ से हम इसको सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो ऊपर आपको फिर उसी तरह का ऑप्शन दिखाई देगा कि आपके रिकॉर्ड को सबमिट कर लिया जाए, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। जैसे यस करेंगे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड आपके सबमिटेड सक्सेसफुली लिख के आने लगा और यहाँ से जो लाइन लिस्ट थी वो यहाँ से गायब हो गई, यानी ये डाटा पोर्टल पे अपलोड हो गई। तो इस तरह से जो है आप फॉर्म पी की रिपोर्ट IHRP पोर्टल पे अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। चूँकि ये बार बार दिक्कत या लोग ये बता रहे थे कि हमें कंप्यूटर चलाने नहीं आता और हमारे पास डेस्कटॉप नहीं है, तो इस तरह से इस ऐप की मोबाइल के माध्यम से आप IHRP पोर्टल पे फॉर्म पी की एंट्री आसानी से मेडिकल ऑफिसर प्लस फार्मासिस्ट एंड अदर मेंबर एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पर यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। अगर किसी तरह की कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क करें। कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, शुक्रिया।